नमस्कार, मैं अलका मिश्रा। लेट्स इंक्लूड के इस नए साल के उत्सव में, नए एपिसोड में 2021 के पहले एपिसोड में नए साल का सेलिब्रेशन करने के लिए ख्वाहिश फाउंडेशन की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने जबकि पूरा विश्व कोरोना की महामारी से जूझ रहा था, उस वक्त हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम अपने इस कैंपेन को किस तरह लॉन्च करें। तब हमें ये विचार आया कि क्यों नहीं हम इसकी शुरुआत ऑनलाइन ही करते हैं, और हमने जुलाई महीने से इसकी शुरुआत की और इस कैंपेन का लॉन्च किया, और तब से लगातार ये ऑनलाइन चल रहा है। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि जैसे ही हालात थोड़े सामान्य हुए और ये कानपुर में, चूंकि ख्वाहिश फाउंडेशन कानपुर की संस्था है, तो यहाँ पर स्थितियां थोड़ी सामान्य होती हुई नजर आई, तो हमने पूरी सावधानी बरतते हुए दिसंबर महीने में इसका ऑफलाइन लॉन्च भी कर दिया। और अब उम्मीद करते हैं कि हर महीने हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्कूल में, किसी कम्युनिटी में जाके इस तरह के इस कैंपेन को लेकर जाएंगे और पूरा प्रयास करेंगे कि हम इंक्लूजन के ऊपर जितना ज़्यादा लोगों तक ये कॉन्सेप्ट पहुंचा सकें और हमारे इन विशेष लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ सकें। तो आइए, ये नया साल है, नया उत्सव है, तो हम सब इसको मिलकर मनाते हैं एक नए तरीके से, बिल्कुल खुशी से भरपूर। तो आइए, हमेशा की तरह आज के कार्यक्रम के संचालन का उत्तरदायित्व जो निभाती हैं अपर्णा शुक्ला, मैं उनको आपके समक्ष लाती हूँ। हालांकि आप सब उनके बारे में जानते हैं, फिर भी आवश्यक है कि मैं आपको कुछ संक्षिप्त रूप से उनके बारे में बता दूं। नमस्ते अपर्णा, स्वागत है आपका। अपर्णा शुक्ला जी शुभ कनेक्शंस नाम की कंपनी चलाती हैं आयरलैंड में। वो वेलनेस ट्रेनर हैं। वो MBSR की ट्रेनिंग कराती हैं, माइंडफुलनेस बेस्ड स्ट्रेस रिडक्शन प्रोग्राम, और इसके अलावा वो माइंडफुल लिविंग के ऊपर उनका कोर्स चलता है। माइंडफुल योगा हर संडे को उनकी क्लासेस होती हैं, मैं भी ज्वाइन करती हूँ, और अगर कभी आप भी ज्वाइन करना चाहें तो अपर्णा से जुड़ सकते हैं। और अपर्णा की ये खासियत है कि वो जॉब करती हैं, साथ में अपनी ये कंपनी चलाती हैं। उसके अलावा इस सोशल कॉज के लिए, क्योंकि ख्वाहिश फाउंडेशन की वो फाउंडर मेंबर भी रही हैं, तो इसके लिए हमेशा अपने बिजी शेड्यूल में से थोड़ा सा वक्त निकाल कर इसके हमारे साथ जुड़ती हैं, और जब भी हमें उनकी ज़रूरत होती है वो हमारे साथ यहाँ पर आती हैं। तो अपर्णा, मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि अब आगे का उत्तरदायित्व तो आपके ऊपर है। प्रोग्राम को कैसे चलाना है, कहाँ तक लेके जाना है, आप इसे आगे चलाइए। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद अलका जी। और आज के सभी दर्शकों को, जिसमें कि हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग हमारे साथ आज यहाँ ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, आप सभी को सबसे पहले मैं नव वर्ष की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और मैं आशा करती हूँ कि आज 16 जनवरी है, तो अब तक का आपका 2021 बहुत अच्छा जा रहा होगा। और आप लोग प्लीज ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें और अपने कमेंट्स भेजते रहें, उससे हमारी भी हौसला अफजाई होती है। तो आज का ये जो कार्यक्रम है ख्वाहिश फाउंडेशन का, जिसका गठन 2011 में किया गया था, ए मूवमेंट फॉर रिफॉर्मिंग लाइव्स, लेकिन जो उसका मेन उद्देश्य था उस पर बहुत तेजी से काम करना शुरू कर दिया गया फ्रॉम जुलाई 27th 2020 इन द मिडल ऑफ द पैंडेमिक, जब पूरे वर्ल्ड में लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि हम कैसे क्या करें, कहीं जा नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते। उस समय में भी हमने ये डिसाइड किया कि हम शांत नहीं बैठेंगे, हम अपने लोगों के लिए, इंक्लूजन के लिए, लेट्स इंक्लूड कैंपेन के लिए उसको लॉन्च करेंगे। और हमें पूरा विश्वास है, ना कि सिर्फ कानपुर के लोगों पर, बल्कि पूरे इंडिया और वर्ल्ड में जितने भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं उन सब पे, कि आप सबका साथ हमें मिलता रहेगा। तो इस कैंपेन को आगे बढ़ाते हुए आज का न्यू ईयर सेलिब्रेशन हम अब शुरू करते हैं। अपने पहले गेस्ट को हम यहाँ पर बुलाना चाहेंगे, जिनका नाम है मिस्टर वीरेंद्र कुमार। नमस्ते सर। नमस्कार जी। आपका बहुत स्वागत है यहाँ पर, अपना प्रेशियस टाइम देने के लिए। तो वीरेंद्र कुमार जी जो एरिया डायरेक्टर हैं स्पेशल ओलंपिक्स भारत हरियाणा के, और ये इसके पहले दिल्ली के एरिया डायरेक्टर थे,
और एशिया पैसिफिक स्पेशल ओलंपिक्स के रीजनल ट्रेनर हैं और ये रोलर स्केट्स के मेन कोच हैं। ये बच्चों में इतना उत्साह भर देते हैं कि बच्चे अपनी कैपेबिलिटी जो उन्हें खुद नहीं पता है उसकी बाउंड्रीज भी क्रॉस करते हुए इस लेवल पे परफॉर्म करते हैं कि वो वर्ल्ड में कई जगहों पर जाकर भारत का नाम रोशन कर चुके हैं। तो ऐसे उत्साह से भर देने वाले कोच जब हमारे साथ हैं तो हम सबके लिए ये बहुत ही उत्साह का विषय है। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। थैंक यू वेरी मच। अब हम यहाँ पर अपने दूसरे स्पेशल गेस्ट, अगर वो हमारे साथ बैक स्टेज में हैं, मिस्टर रमेश दीक्षित जी, उनको यहाँ बुलाना चाहेंगे। नमस्कार सर। तो रमेश चंद्र दीक्षित जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि ज्योति बाल विकास संस्था के फाउंडर मेंबर और ज्योति बधिर विद्यालय बिठूर के मैनेजर हैं और इनका नेटिव प्लेस है गांव सहित औरैया, लेकिन इस समय ये काकादेव में रहते हैं और इनकी एजुकेशन है एमएससी इन केमिस्ट्री और इन्होंने 28 साल तक, कौन नहीं नाम जानता है वनस्पति घी का, जिसको हम लोगों ने भी बचपन में बहुत खाया था लेकिन अब नहीं खाते हैं, और उसमें ये केमिस्ट और मैनेजर की पोस्ट पर करते थे। 1991 से इन्होंने अपने आप को पूरी तरह संस्था को समर्पित कर दिया है और इसी सोशल वर्क में लगे हुए हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि सर आप हमारे साथ जुड़े और अपना प्रेशियस समय हमें दे रहे हैं, अपना कीमती समय हमारे साथ यहाँ हमारे बच्चों का उत्साह वर्धन करने के लिए दे रहे हैं। और आप लोगों से ये मैं आशा करती हूँ कि आप पूरा प्रोग्राम जो है आज न्यू ईयर सेलिब्रेशन का, उसको हमारे साथ एंजॉय करेंगे और फिर एंड में हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आप क्या सोचते हैं लेट्स इंक्लूड कैंपेन के बारे में। आप अपने विचार हमारी ऑडियंस से शेयर करें कि आपके इंक्लूजन के ऊपर क्या विचार हैं और कैसे इस विषय पे हम और ज्यादा आगे जा सकते हैं। तो आशा है कि आप लोगों हमारे साथ पूरा प्रोग्राम एंजॉय करेंगे। थैंक यू सर। तो अब आज का प्रोग्राम शुरू करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक, चूंकि न्यू ईयर का समय है, न्यू ईयर एक ऐसा समय होता है जब हम बहुत सारे रेजोल्यूशंस बनाते हैं और हम ये कहते हैं कि हम नए साल में 2021 में ये अचीव करना चाहते हैं, वो अचीव करना चाहते हैं, लेकिन उस सब के लिए एक बहुत ही डिटर्मिनेशन की जरूरत होती है और उसके लिए उस पूरे एक साल तक डेडिकेटेड रहने की जरूरत होती है। लेकिन ज्यादातर लोगों के माइंड पहले ही कुछ दिन में या कुछ हफ्तों में गिव अप कर देते हैं, लेकिन आपके साथ ऐसा ना हो उसके लिए हम आपको विश करते हैं 1 year of happiness, 12 months of fun, 52 weeks of gladness, 365 days of good health, 8,760 hours of good luck, and 5,256,00 minutes of good time. And we hope that you enjoy every second of 2021. और अब इसी के साथ अपना इनॉग्रल डांस शुरू करते हैं हम अमीशा सक्सेना के कथक परफॉर्मेंस से, जिसमें कि वो कृष्ण वंदना प्रस्तुत करेंगी, जिसको कोरियोग्राफ किया है सीमा धींगरा ने और रिदम डांस एकेडमी से वो हैं, जो कि कानपुर उत्तर प्रदेश में है। सो प्लीज एंजॉय दिस परफॉर्मेंस बाय अमीशा सक्सेना।
He is one with that. थैंक यू सो मच अमीशा। ये डांस बहुत ही खूबसूरत था, क्योंकि जब एक नृत्य और भक्ति रस का अद्भुत संगम होता है तो उससे जो हमारे अंदर भाव संचारित होते हैं उसको सिर्फ आप महसूस कर सकते हैं अपनी बॉडी में। उसको कहने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। लेकिन इस समय मैं यहाँ पर उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज यादव जी और क्योकुशिन खान जो कि हमारे कराटे के सर हैं, और दैट ब्रिंग्स मी बैक इनटू चाइल्डहुड।
जब महिला महाविद्यालय में मैं कराटे सीखने जाती थी उनके साथ। तो सर, ये मेरे लिए एक इतनी ज्यादा खुशी की बात है कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और अन्नपूर्णा वाजपेयी जी जुड़ी हुई हैं, डॉक्टर सतीश सत्यार्थ, एंड मैं रुद्रा पल्लव, एंड प्रतिमा श्रीवास्तव जी, और तरन्नुम खान, इरा इमेजिनेशन, नीमा जी, थैंक यू सो मच दीदी, इन लखनऊ, एंड डॉक्टर सुषमा सिंह, अनुपमा शुक्ला जी, एंड स्यू खन्ना मैडम फ्रॉम अमेरिका। सो हमारा प्रोग्राम पूरी तरह ग्लोबल है, जिसमें वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट से लोग जुड़े हुए हैं। और राम गोपाल अवस्थी जी, और विशाखा वर्मा जी फ्रॉम यूएई, एंड सीमा धींगरा जी, जितेंद्र पाल सिंह, अनुपमा शुक्ला जी, नित्यम मिश्रा, एंड थैंक यू सर, बसंत सर, थैंक यू सो मच। आप हमें सुन रहे हैं, आप अभी में हमारे साथ हैं। और अब हम यहाँ पर एक दूसरा वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं, लेकिन ये वीडियो इसलिए भी बहुत स्पेशल है कि पहले आप वीडियो देखेंगे और फिर हम उनसे बात करेंगे। तो हम मिलेंगे शिवम से इस वीडियो के बाद, इसलिए आप ध्यान से इस वीडियो को देखें। थैंक यू। सो इस वीडियो में आपने शिवम को देखा फुटबॉल खेलते हुए अपने ब्रदर के साथ, और शिवम यहाँ पर हमारे साथ हैं स्टूडियो में, आई होप। तो पहले हम शिवम को यहाँ बुला लें, फिर हम उनके बारे में आपको बताते हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ एक्चुअली एक के साथ एक बोनस, सो वी हैव शिवम विद जेसिका, सो भाई बहन की जोड़ी जिसको कोई नहीं बीट कर सकता। सो यू आर बोथ वेरी वेलकम। नमस्ते। नमस्ते मैम। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग शिवम। तो शिवम जो है वो एक एथलीट लीडर है, और ये केवल 20 ईयर ओल्ड है, और इन्हें माइनर सी एक प्रॉब्लम है, डिसलेक्सिया। बट स्पेशल ओलंपिक्स भारत ज्वाइन करने के बाद इन्होंने अपने जीवन में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट देखा, और इन्हें इतना ज्यादा इंटरेस्ट है स्पोर्ट्स में कि ये बहुत सारे डिफरेंट वैरायटी ऑफ स्पोर्ट्स खेलते हैं, और जिसमें इन्होंने बहुत नेशनल लेवल पे मेडल्स भी जीते हैं, जिसमें कि सिल्वर मेडल सॉफ्ट बॉल में और फ्लोर हॉकी में गोल्ड मेडल। तो शिवम, यू आर रियली अमेजिंग एंड यू आर एग्जाम्पलरी, और हम लोग बहुत ही खुश हैं आपको यहाँ अपने बीच देखकर। तो आप आप अपने बारे में कुछ कहना चाहेंगे कि आपकी ये जर्नी कैसी है, आप कैसा फील कर रहे हैं इस समय? यस मैम। मैम, इस वक्त मैं काफ़ी अच्छा फील कर रहा हूँ। यहाँ पे इस प्रोग्राम में आके मेरे को भी काफ़ी अच्छा लगा कि आप लोगों ने मेरे को इनवाइट किया। एंड मैम, मेरी जर्नी वैसे 2012 से शुरू हुई है, बट मेरी जो लाइफ की जर्नी है वो एक्चुअली मेरी 2009 से शुरू हो गई, जब मैं अपने स्पोर्ट्स टीचर रोहित मनचंदा सर से मिला था। तब से मेरी जर्नी शुरू हो गई थी। फर्स्ट उन्होंने मेरे को उन्होंने एंड मेरे जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं एंड काफ़ी सारे जो टीचर्स हैं, उनकी बदौलत आज मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। कि पहले मैं हल्का हल्का बोल भी नहीं पाता था, एंड मेरे को डिसलेक्सिया भी था, तो मैं वर्ड्स भी थोड़े पढ़ नहीं पाता था। तो उन्होंने मेरा इतना अच्छे से उन्होंने मेरे को देखा, एंड मेरा जो लेफ़्ट हैंड है वो मेरा चल नहीं पाता था, तो उस पे भी मेरे को फिजियोथेरेपी मिली थी काफ़ी, तो उसकी वजह से ही मेरा ये हैंड चलना शुरू हुआ था। तो मैं माता भगवती चड्ढा निकेतन स्कूल को दिल से थैंक यू बोलता हूँ। एंड मेरी जो स्पेशल ओलंपिक्स भारत के साथ 2012 से मेरी जर्नी शुरू हो गई है।
मैंने जी अपना काफ़ी सारे वो स्टेट्स लेवल्स खेले हैं एंड जी 2 नेशनल्स खेले हैं। जी। फर्स्ट मैंने 2015 में खेला था एंड लास्ट मैंने 2019 में खेला था, गोल्ड मेडल मिला था। वाओ, दैट इज अमेजिंग। और आपने जिन लोगों के नाम लिए, तो रोहित मनचंदा जो हमारे साथ एक्चुअली एक प्रोग्राम में जुड़े थे, और मेरी पूरी फैमिली उन्हें बहुत अच्छे से जानती है, और हम जानते हैं कि वो कितने अच्छे ह्यूमन बीइंग हैं और जो वो काम करते हैं वो किस लेवल का है। और भगवती चड्ढा मेमोरियल स्कूल, इज दैट इट? या ये नाम है आपके स्कूल का? Yes, it's माता भगवती चड्ढा निकेतन। माता भगवती चड्ढा निकेतन स्कूल में जो काम हो रहा है उसकी हम सभी लोग सराहना करते हैं, और आपकी तरह और जाने कितने बच्चे हैं जो उनके काम से अपने जीवन में वो परिवर्तन महसूस कर रहे होंगे। तो जेसिका, आप भी हमारे साथ जुड़ी हैं, जिसका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जेसिका वर्मा, यू आर वेरी यंग, यू आर ओनली 24 ईयर ओल्ड, बट आपका जो जज्बा है वो काबिले तारीफ है। आप स्पेशल ओलंपिक्स भारत में यूथ लीडर हैं, और बल्कि आप नेशनल सिबलिंग्स फोरम SOB में रिप्रेजेंटेटिव भी हैं, और साथ में आप ब्रिटिश काउंसिल मैनेजमेंट सर्विसेज में काम भी करती हैं। तो इतनी कम एज में इतना सब कुछ कैसे कर लेती हैं आप? मैम शिवम की वजह से। एक्चुअली मैं अभी, मेरे को शिवम तो 2012 से इनके साथ था। मैं जो प्रॉपर एज ए यूथ लीडर में 1.5 ईयर हुआ अभी साथ में काम करते हुए। तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि मतलब डिफरेंट, एक तरीके से डाइवर्स हमको सब बच्चे देखने के लिए मिल रहा है। लाइक अभी तक मैंने सिर्फ एज अ डिसलेक्सिक चाइल्ड शिवम के साथ ही मैंने पूरा काम किया है। तो वहाँ पर मतलब कई बच्चे हैं, लाइक HI के बच्चे हैं जिनको हेयरिंग इम्पेयरमेंट है। तो सबके साथ मतलब काम करके ना एक मोटिवेशनल फील मतलब काफ़ी मैं करती हूँ। इंस्पिरेशन इतनी मिलती है लाइक कि अगर ये बच्चे कर सकते हैं इतना काम, तो हम लोग भी कर सकते हैं। मतलब सबको अगर आप इनका सबके जैसे काम करते हैं, सबके शेड्यूल पता चलता है, तो हम लोग इतना काम एक्चुअली हम लोग अभी भी इतना नहीं करते जितना फुल डे मतलब ये लोग काम करते हैं। तो काफ़ी मोटिवेशनल फील होता है। एंड एज ए सिबलिंग्स का मेंबर हम लोग उसमें और ज़्यादा मज़ा आता है। एक्चुअली इट्स अ फन वर्क। तो इसमें हम लोग और फैमिली मेंबर्स एंड सिबलिंग्स के साथ सब काम करते हैं। सो ऑल ओवर इंडिया इसमें अलग अलग सिबलिंग्स हमारे साथ ऐड हुए हुए हैं। तो लाइक अकेले ये नहीं कि हम लोग सिर्फ एज ए UP के सिबलिंग पे, महाराष्ट्र से, नॉर्थ ईस्ट साइड से भी पेयर्स हैं, साउथ से पेयर्स हैं। तो मतलब बहुत मतलब डाइवर्सली हम लोग काफ़ी काम करते हैं। एंड लॉकडाउन में भी इतने इवेंट्स हम लोगों ने करवाए थे, तो काफ़ी अच्छा लगा। क्या बात है, आपने तो पूरा पर्सपेक्टिव ही चेंज कर दिया। क्योंकि ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि मेरा भाई है इसलिए मैं उसके लिए ये करती हूँ वो करती हूँ, लेकिन आपने उल्टा बोला कि उसे देखकर आप मोटिवेट होती हैं और उसकी वजह से आप ज्यादा कर पाती हैं। तो ये जीवन को देखने का वो नजरिया है कि ग्लास हाफ फुल है या हाफ एम्प्टी है। तो आई लव योर एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ, और प्लीज अपने एटीट्यूड को ऐसा ही रखें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और एक लास्ट मैसेज है सबके लिए। लाइक एज अ सिबलिंग पेयर मैं सबको एक ही मैसेज दूंगी कि अगर हम लोग एज अ सिबलिंग इनके साथ खड़े नहीं होंगे काम के लिए, तो और कोई तो होगा नहीं। सबसे पहले हम लोग घर से स्टार्ट करेंगे, तभी हम मतलब सोसाइटी के एक जो मेंटल इनका एक माइंडसेट हुआ हुआ है रिगार्डिंग मतलब स्पेशल चिल्ड्रन, तो वही तो हम लोग खुद ही चेंज कर पाएंगे। सो मतलब फैमिली मेंबर, सिबलिंग्स जो है, सबको एक साथ आना पड़ेगा इस चीज। थैंक यू। यस, इसमें मैं एक बहुत ही देसी कहावत कहना चाहूंगी कि हमारे पापा कहते थे कि घी गिरे तो थाली में। तो शुरुआत क्यों ना अपने घर से करी जाए। जब हम अपना खुद का भला करेंगे, अपने घर का भला करेंगे, तभी हम दुनिया का भला कर पाएंगे। तो thank you so much for joining, and now we have here another performance. So you have liberty of either staying backstage and watching the program, or you can switch off and watch on the other Facebook media. Thank you so much. तो अब हम यहाँ पर आपको दिखाने जा रहे हैं एक दूसरा वीडियो जो कि डिफरेंटली एबल स्टूडेंट्स का है, फ्रॉम SMERP चैरिटेबल ट्रस्ट, सूरत, गुजरात से। तो अब हम आपको ले चलते हैं इंडिया के एक दूसरे कोने में, वेस्ट की तरफ, सूरत, गुजरात।
सारे गुजराती भाई जो अभी अगर देख रहे हैं, केम छो, मजामा? अगर नहीं है तो मजामा हो जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े क्या खड़ा कोई। देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े क्या खड़ा कोई। बारिश है या आसमान में छोड़ दिए हैं नल खुले कहीं। हम जैसे देखे ये जहां है वैसा ही, जैसी नजर अपनी खुद के सोचे आओ, पकड़ा फैलाओ, रंग है बिखराओ, चलो चलो नए ख्वाब बुन ले। मस्ती में डोले, बम बम बोले, मस्ती में तू डोले। भूलो दीवार मौसम छे, अब आओ मेरे पास, रह जाओ मेरे साथ, मेरिया मौसम छे। भूलो दीवार मेरिया मौसम छे, अब आओ मेरे पास, रह जाओ मेरे साथ, मेरिया मौसम छे। मिल जाए मुझको
अगर साथ तेरा तो भूलूं मैं सारा सोगला तारा चबीला तारा रंगीला तारा रंग मेरे जीवन तेरी बात सोगला तारा चबीला तारा रंगीला तारा रंग मेरे जीवन तेरी बात देखा मैं करूँ सारी सारी रात सारी सारी रात देखा तू कर सारी सारी रात सारी रात मुझको अगर साथ तेरा तो भूलूं मैं सारा जहां सोगला तारा चबीला तारा रंगीला तारा मेरे जीवन की बात सोगला तारा चबीला तारा रंगीला तारा रंग मेरे वाओ वाओ वाओ, आई एम श्योर अगर आप लोग इस गाने को सुन के भी नहीं झूमे तो देयर इज समथिंग रॉन्ग क्योंकि संगीत में वो ताकत होती है और वो हमको झूमने पे मजबूर कर देता है और उस संगीत से हमारे अंदर जो एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं जिनको हम कहते हैं हैप्पी हार्मोन्स। तो यशवी सिन्हा, अमिता अग्रवाल और जिन बच्चों ने भी इन गानों पे डांस किया उनका बहुत बहुत धन्यवाद और हमने उसको थॉरोली एंजॉय किया। गुजरात से जोगीड़ा तारा वाज माय फेवरेट। तो अब यहाँ पर हम अपने एक दूसरे गेस्ट को बुलाना चाहेंगे जो पहले भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और एक बहुत ही यंग लीडर हैं जिन्होंने बचपन से ही अपने आप को डेडिकेट कर दिया है इन सर्विसेज के लिए, समाज के लिए और समाज के कल्याण के लिए। उनका नाम है साक्षी। तो साक्षी, अगर आप हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में हैं तो आपका बहुत स्वागत है। नमस्ते। आप म्यूट पे हैं साक्षी, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? Hello. Hello, Sakshi. It's so good to see you again. And so am I. Great. So, साक्षी जो है वो BA ऑनर्स कर रही है साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान में और ये वर्क करती हैं इंटेलेक्चुअली चैलेंज चिल्ड्रन के साथ चाइल्डहुड से और इन्होंने अब ये एक फर्म डिसीजन बना लिया है कि अब वो इसी दिशा में अपने कदम आगे बढ़ाएंगी। जहां भी ये जर्नी उनको ले जाएगी वहां ये जाएंगी और ये एक बहुत बड़ा फैसला होता है जो साक्षी ने ले लिया है। लेकिन साक्षी बहुत ही टैलेंटेड है, पर आज हमने हैप्पी न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए साक्षी को बुलाया है। हम उसमें उनका जो पर्सनल टैलेंट है सिंगिंग का उसको एंजॉय करना चाहते हैं। तो साक्षी, आज आप हमें क्या सुनाने वाली हैं? मैं सुनाने वाली हूँ ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। जैसे कि आपने कहा न्यू ईयर रेजोल्यूशन हम लेना चाहते हैं, तो आई गेस ये सबसे अच्छा रेजोल्यूशन है कि हम हमेशा थैंकफुल रहें गॉड के लिए, कि हमें इतने सब कुछ अच्छा अच्छा मिल रहा है। I'm just totally shocked if you are talking about the same song कि ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। ये मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट एंड मोस्ट क्लोज टू माय हार्ट ब्रह्मा कुमारीज का सॉन्ग है। तो प्लीज गो अहेड, आई कांट वेट। थैंक यू। अगर मेरे से कुछ गलती हो तो प्लीज फॉरगिव मी गाने में। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी, इन मुश्किलों से कह दो
मेरा खुदा बड़ा है। आते हैं आंधियाँ तो करे उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुम्हें गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, दुर्गम को पार करके हिमालय कोई चढ़ा है। लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, होगा विशाल गिरवर ये बीज जो पड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। थैंक यू। थैंक यू सो मच साक्षी, एंड बहुत 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 खूबसूरत भजन था और आई एम श्योर सबने एंजॉय किया होगा। लेकिन बिफोर आई लेट यू गो, वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, कैन यू गिव जस्ट वन मैसेज फॉर यूथ लाइक यू? या फॉर श्योर, मतलब जैसे कि इस प्रोग्राम का एक मोटो है कि हमें ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस करनी है। सो आई गेस इस समय यूथ लीड, मतलब जितने हमारे यूथ हैं, अडल्ट्स, टीनेजर्स, हम लोग इतना ज्यादा सोशल मीडिया यूज करते हैं, वी आर वेरी सोशल, है ना। तो हमारे ऊपर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस चीज की कि हम ये कॉन्सेप्ट समझें एक्चुअली में कि कोई भी किसी भी एरिया में डिसेबिलिटी है, उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू बी वेरी एम्पैथेटिक, हम सिंपैथी की जगह वी नीड टू बी वेरी एम्पैथेटिक। देन हम ज्यादा से ज्यादा स्पेशल बच्चों की फैमिलीज, उनकी जो सिबलिंग्स, अगर कोई सिबलिंग है, जैसे कि अभी एक आए थे मैम, तो उन्होंने मतलब जैसे कि आई फील वेरी, मतलब मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हूँ उनसे, मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे देख के कि वो अपने ब्रदर से सीख। तो ऐसे ही आई गेस हर सिबलिंग का, इसमें पेरेंट्स का भी थोड़ा रोल होता है कि हम अपने मतलब भाई बहन को, बच्चों के भाई बहन को ज्यादा से ज्यादा उसमें इंक्लूड करें, so that आगे जाके उनके फ्रेंड्स, फिर उनके फ्रेंड्स के फ्रेंड्स, तो आगे जाके एक चेन बनती रहे। परफेक्ट, थैंक यू सो मच साक्षी। तो आपका मैसेज है यूथ्स के लिए कि चेन बनाएं, अगर आप कुछ अच्छा करेंगे तो आपसे वो चेन आगे बढ़ती जाएगी और आप वो एक इम्पॉर्टेंट कड़ी बने जो ऐसे कार्य को आगे बढ़ाए। थैंक यू साक्षी, नमस्ते। थैंक यू। और अब हम यहाँ पर एक दूसरा डांस वीडियो परफॉर्मेंस देखेंगे जो कि कानपुर के संकल्प स्पेशल स्कूल का है, और ये कानपुर उत्तर प्रदेश में संकल्प स्पेशल स्कूल जो बहुत ही इम्पोर्टेंट काम कर रहा है इस दिशा में, और उनका हमारे साथ जुड़ना और अपनी प्रस्तुति देना बहुत ही महत्वपूर्ण है।
Hello, hello, too close पे लग कर आई येलो येलो बड़ी सॉलिड मस्ती चाहिए हेलो हेलो तू कुछ हेलो लगा येलो येलो कंट्रोल करो भाई दिल पर कुड़िए तीर लाइट जल जावे कर दे बिन ये सारी चेहरा तेरा गुलाबी कोई छूना यमला बन जावे जो इतनी हो बेगाबी हेलो हेलो दिल दिल से कनेक्ट करना येलो येलो ये बातें डायरेक्ट करना Thank you so much for all those wonderful children जिन्होंने इतना एक्साइटिंग परफॉर्मेंस दिया न्यू ईयर सेलिब्रेशन जो हम लेट्स इंक्लूड कैंपेन और ख्वाहिश फाउंडेशन का मना रहे हैं यहाँ पर। मैं उन लोगों का खास शुक्रिया अदा करना चाहूंगी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अपना कीमती समय देकर अपनी उपस्थिति ना ओनली दर्ज करवा रहे हैं बल्कि ये बता रहे हैं कि हम सब साथ साथ हैं। और उनमें से कुछ लोगों के नाम मैं लेना चाहूंगी, अगर मैं आपका नाम भूल जाऊं तो प्लीज बुरा मत माने। शैलेंद्र पाल जी, अर्चना जी, अनुपमा शुक्ला जी, तरन्नुम खान जी, जितेंद्र पाल सिंह जी, अनुपमा शुक्ला, सैयद हसनैन जी जो हमेशा हमारा साथ देते हैं, डॉक्टर सुषमा सिंह और दीप्ति तिवारी जी एंड शैलेंद्र पाल, अनीता मौर्य जी जो बहुत ज्यादा सपोर्ट करती हैं और चंद्रकांत शुक्ला जी। तो आप सभी हमारे साथ जुड़े हैं और हमारा साथ दे रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इस काम को आगे बढ़ाते हुए अब हम एक दूसरा वीडियो देखेंगे जो कि दुबई में एक डांस एंड म्यूजिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है विशाखा वर्मा का, और इसमें जो डांस परफॉर्मेंस है वो है वैष्णवी के द्वारा।
तो प्लीज एंजॉय। साथिया तूने क्या किया, बेलिया ये तूने क्या किया, मैंने किया तेरा इंतजार, इतना करो ना मुझे प्यार, इतना करो मुझे प्यार। साथिया तूने क्या कहा, बेलिया ये क्या कहा, यूं ना कभी करना इंतजार, मैंने किया है तुमसे प्यार, मैंने किया है तुमसे प्यार। साथिया तूने क्या किया, बेलिया ये तूने क्या किया। वाओ वाओ वाओ, विशाखा जी के टैलेंट के बारे में कौन नहीं जानता। वो एक बहुत ही सुपर डांस टीचर हैं, तो उनके बच्चों में वो सेम नजर आता है। और अब हमारे साथ जो हमारे रेगुलर ख्वाहिश फाउंडेशन की टीम के यूथ सिंगर एंड परफॉर्मर हैं, वो जुड़ रहे हैं, जिनका नाम है नयन ठाकुर। तो नयन जी, अगर आप स्टूडियो में हैं तो प्लीज हमारे साथ आएं और अपने ब्यूटीफुल म्यूजिक से हम सबका दिल बहलाएं। हेलो, नमस्ते। नमस्ते, हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। हेलो, बड़ी दूर से हूं मैं आई। मैं सच आयरलैंड से कानपुर आई हूँ। तो हैप्पी न्यू ईयर टू यू टू। एंड यहाँ पर हम नयन से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपनी लाइव परफॉर्मेंस दें, और उसके बाद वो एक छोटा सा बहुत ही ब्रीफ शॉर्ट मैसेज यूथ्स के लिए कि किस तरीके से हम लोग अपने इस लेट्स इंक्लूड कैंपेन में आगे बढ़ा सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा यूथ्स को जोड़ सकते हैं। जी, तो आज का जो थीम मैंने रखा हुआ है वो सिर्फ स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए नहीं है, बल्कि एज सबके लिए है कि अक्सर हम अपनी लाइफ में फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कि मतलब हम हार्ड वर्क कर रहे हैं, एक डायरेक्शन में, अच्छी डायरेक्शन में कर रहे हैं, ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, लेकिन हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो उस रिजल्ट का ऐसा होता है कि कभी कभी वो किस्मत का भी खेल होता है, थोड़ा सा, लाइक नॉट ऑल परसेंटेज बट like 15 to 20% kismat also plays a role, luck also plays a role in it. So my song will be based on this particular theme only, और मैं बस अपने सॉन्ग के जरिए ये बताना चाहूंगा कि आपको कभी निराश नहीं होना है, और जो सुख दुख का जो चीज है वो लगी रहती है हमारी जिंदगी में, कभी सुख आता है कभी दुख आता है, ऐसे करके। तो अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अपनी परफॉर्मेंस स्टार्ट करता हूँ। Take it away. Thank you. कभी काली रतिया, कभी दिन सुहाने, किस्मत की बातें तो किस्मत ही जाने। ओ बेटा जी, अरे ओ बाबू जी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम, कभी नरम गरम नरम गरम। अरे ओ बेटा जी, अरे ओ बाबू जी,
किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम, कभी नरम गरम नरम गरम। अरे ओ बेटा जी, अरे ओ बाबू जी, दुनिया के इस चिड़ियाघर में तरह तरह का जलवा, किसी को मिले सूखी रोटी, किसी को पूरी हलवा, किसी को मिले सूखी रोटी, किसी को पूरी हलवा। ओ बेटा जी, खिचड़ी का मजा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम, कभी नरम गरम नरम गरम। अरे ओ बेटा जी, अरे ओ बाबू जी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम, कभी नरम गरम नरम गरम। अरे ओ बेटा जी, अरे ओ बाबू जी, दर्द दिया तो थोड़ा थोड़ा, खुशी भी थोड़ी थोड़ी, बाहर मालिक दुख और सुख की खूब बना दी जोड़ी। ओ बेटा जी, अरे ओ बाबू जी, जीवन का नशा कभी गरम कभी नरम, कभी गरम गरम कभी नरम नरम, कभी नरम गरम नरम गरम। अरे ओ बेटा जी, अरे ओ बाबू जी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम। अरे ओ बेटा जी, अरे ओ बाबू जी, अरे ओ बेटा जी, अरे ओ बाबू जी। Thank you. Thank you, Nayan. That was so beautiful. It was quite Thank you, exciting thank you. actually. कभी नरम कभी गरम, यही जीवन का सच है। Yeah, और इसमें एक बहुत बिल्कुल। बड़ा मैसेज छुपा हुआ था। तो नयन, अब आप क्या कहना ठीक। चाहेंगे आज के यूथ से? यूथ से बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि लाइक ये जो स्पेशली एबल्ड लोग हैं, इनको किसी की सिंपैथी की जरूरत नहीं। जैसे कि अभी मुझसे पहले भी लोगों ने कहा कि बी एम्पैथेटिक नॉट सिंपैथेटिक। ओके, तो मतलब आपको, क्योंकि वो ऐसा होता है ना कि अगर आप किसी को सिंपैथी शो कर रहे हैं तो दे फील बैड अबाउट इट, दे डोंट फील गुड अबाउट इट। आपको लगता है कि हाँ मतलब हमने सिंपैथी दिखा दी तो लाइक ऐसा हो गया। बट यूथ से मेरा सिर्फ यही एक मैसेज है कि इस प्रोग्राम के साथ ज्यादा से ज्यादा जुड़े। ख्वाहिश फाउंडेशन इतना अच्छा काम कर रहा है, इतने अलग अलग लोगों को बुलाता है। हमने वीडियोस देखे आज यहाँ पे, इतने सारे इतने अच्छे अच्छे बच्चों के, इतने प्यारे बच्चों के। तो और मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ ख्वाहिश फाउंडेशन से ही जुड़े, किसी भी फाउंडेशन से, जो भी आपके आसपास है इर्द गिर्द जो भी फाउंडेशन, उनसे जुड़े और इस नेक काम में साथ दें किसी ना किसी तरीके से। बहुत ही पावरफुल मैसेज है आपका, एंड आई एम श्योर बहुत सारे आपकी जनरेशन के लोग आपके दिखाए हुए रास्ते पर चले। थैंक यू सो मच फॉर हमेशा हमारा साथ देने के लिए। थैंक यू, हैप्पी न्यू ईयर। सेम टू यू। और अब हम यहाँ पर आपके सामने जो लास्ट परफॉर्मेंस लेकर आ रहे हैं, दिस इज नॉट द लीस्ट बट दिस इज वन ऑफ द परफॉर्मेंस दैट वी ऑल हैव बीन वेटिंग फॉर। तो ये डांस परफॉर्मेंस है फ्रॉम इंटरनेशनल एथलीट फ्रॉम स्पेशल ओलंपिक्स हरियाणा हु इज स्टडीइंग इन श्री राम स्कूल गुड़गांव। और आप इस परफॉर्मेंस को देखें क्योंकि इसके बाद हमारे स्पेशल गेस्ट आकर एक बहुत स्पेशल मैसेज देना चाहते हैं और वो इस परफॉर्मेंस से कनेक्टेड है। सो इन द मीन टाइम जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, माला सिंह जी, आपको बहुत बिग हेलो फ्रॉम आयरलैंड, and hopefully we will meet again for mindfulness because you said you met me in mindfulness. So our mindfulness will keep us connected. Let's enjoy.
लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान, माइकल देखा, एल्विस देखा, सब देखा मेरी जान। सारे जग में कहीं नहीं है दूसरा हिंदुस्तान, दूसरा हिंदुस्तान, दूसरा हिंदुस्तान। ये दुनिया एक दुल्हन, ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन के माथे की बिंदिया। ये मेरा इंडिया, ये मेरा इंडिया। I love my India, I love my India। ये दुनिया एक दुल्हन, ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन के माथे की बिंदिया। ये मेरा इंडिया, I love my India। ये मेरा इंडिया, I love my India। जब छेड़ा बलिहार किसी ने, झूम के सामने आग लगा दी पानी में, जब दीपक ने सुनाया सब सुरों का संगम, ये जीवन की तुम्हें माया। हम अपने भगवान को ही कहते हैं बांसुरी वाला, बांसुरी वाला, बांसुरी वाला। ये मेरा इंडिया, I love my India। ये मेरा इंडिया, I love my India।
थैंक यू सो मच, दैट वाज एन अमेजिंग परफॉर्मेंस। और आप सब लोगों ने जिन्होंने हौसला अफजाई करी है उनका बहुत बहुत शुक्रिया, जिसमें से कुछ लोग हैं शैलेंद्र पाल जी और जितेंद्र पाल जी, अर्चना एंड माला सिंह जी। यस, इट वाज ए रोलर स्केट डांसिंग। एंड नित्यम मिश्रा जी और पूनम दीक्षित जी, बहुत आपके सुंदर शब्दों के लिए हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और इसके साथ ही ये जो परफॉर्मेंस आपने देखी रोलर स्केट पे, उसको किसने ट्रेनिंग दी होगी, उस शख्स से हम आपको मिलवाना चाहते हैं, क्योंकि जिस रोलर स्केट पे पैर रख के चलना भी मुश्किल होता है, उस पर डांस करना कोई इजी टास्क नहीं है। तो इससे मैं आपको ये खुद वो आपको सीक्रेट रिवील करेंगे कि हाउ डज दैट हैपन। और उसके लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे वेरी स्पेशल गेस्ट मिस्टर वीरेंद्र कुमार, जो एरिया डायरेक्टर हैं स्पेशल ओलंपिक्स भारत हरियाणा के। नमस्ते सर, वेलकम अगेन। नमस्कार जी मैडम जी। तो सर, एक कहावत, एक संस्कृत का श्लोक है कि उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ते कार्याणि न मनोरथै न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। यानी कि जब हम बहुत मेहनत करते हैं तभी हमारे मनोरथ पूरे होते हैं। एक सोते हुए शेर के मुंह में शिकार खुद नहीं घुस जाता, उसको जाकर मेहनत करनी पड़ती है। तो आप कैसे करवाते हैं लोगों से ये मेहनत? देखिए, जो हमारे एथलीट हैं, स्पेशल एथलीट, इनका जो डेडिकेशन है वो किसी भी जो बाकी आम इंसानों से ज्यादा मैं मानता हूँ। जो वो अपनी ईमानदारी से और अपनी मेहनत से जो मुकाम हासिल कर रहे थे वो आसान नहीं होता है। बिकॉज आप एक सिंपल सी चीज सोचें कि एक अगर इंजीनियर है, उसको क्रिकेट नहीं आता है और वो क्रिकेट सीखने की कोशिश करता है, उसको आता नहीं फिर भी वो सीखता है। Yes. और अगर एक क्रिकेटर है, उसको इंजीनियरिंग नहीं आती है, उसको मैथ्स नहीं आती है, वो अगर वो उसके लिए दिन रात मेहनत करता है फिर भी उसको नहीं आती है, अगर उस चीज को वो सीखता है, सालों साल मेहनत करता है और उस चीज को फिर परफॉर्म करता है, और उसको परफॉर्मेंस के दिन भी उसको थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है उस चीज को परफॉर्म करने के लिए। अगर उस चीज को परफॉर्म करने के बाद अगर वो कोई चीज अचीव करता है और उसमें पूरी मेहनत करता है, तो वो कितनी मुश्किलात का सामना करता है और कितने जद्दोजहद के साथ उस चीज को पूरा करने की कोशिश करता रहता है और फाइनली उस चीज को अचीव करता है, चाहे वो एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का मेडल हो, चाहे वो स्टेट लेवल का हो या नेशनल लेवल का या इंटरनेशनल लेवल का। सो जो मेहनत है वो वही हमारे लिए इंस्पिरेशन है, वही हमारे को एक मार्गदर्शन प्रदान करता है कि जो सामने वाला बच्चा है, अगर वो इस तरीके से नहीं सीख रहा तो हमें दूसरे तरीके से अपने आप को चेंज करना है, अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज करना है, कोचिंग की उस तरीके से उसको हेल्प करना है। क्योंकि ज्यादातर हमने देखा कि जी, आप कितने सालों से ये सिखा रहे हैं रोलर स्केट? मेरे को हो गए तकरीबन 19-20 साल हो गए इन बच्चों के साथ काम करते हुए। उसी में हम लोग कोशिश करते रहते हैं कि बच्चों को हम लोग जितना भी हो सके अपना बेस्ट, और जो भी अपना एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से उनको अपना बेस्ट देने के लिए उनको प्रेरित करते हैं कि आप अपना बेस्ट करिए। बाकी तो मेहनत तो हमारे एथलीट्स की होती है, हम लोग सिर्फ मार्गदर्शन दे सकते हैं, बट एट द एंड ग्राउंड पे जो परफॉर्मेंस है वो बच्चों को ही करनी होती है और उसी की परफॉर्मेंस के बेसिस पे वो अपना मुकाम हासिल करते हैं। हमारा काम सिर्फ गाइड करने का है और उनका उत्साह बढ़ाने का है। बाकी सारा क्रेडिट हमारे एथलीट्स को जाता है, उनके पेरेंट्स को जाता है, जो उनको एक
समाज की तमाम धारणा और दिक्कतों के बाद जो उनको सुनना पड़ता है, उनको वो किनारे करके, उनको अनसुना करके उनको ग्राउंड पे लेके आते हैं, उनको बाहर लेके आते हैं, उनको एक मुकाम, एक अपॉर्चुनिटी देते हैं, उनको एक मौका देते हैं कि आप ओके, आप एजुकेशन में अगर नहीं कर पा रहे हैं अगर, तो आप स्पोर्ट्स के थ्रू आगे आइए। अभी आपने देखा होगा बच्चों की डांस की परफॉर्मेंस, सो सभी को जान के खुशी होनी चाहिए कि स्पेशल ओलंपिक के अंदर अभी डांस भी एज एन स्पोर्ट्स इसी साल से हम लोग उसको शुरुआत कर रहे हैं। और जो बच्चे स्पोर्ट्स में अगर नहीं कर पा रहे हैं और वो डांस अच्छा करते हैं, तो वो भी स्पेशल ओलंपिक में नेशनल इंटरनेशनल पे अपना जो भी है परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं और देश के लिए अपना नाम रोशन कर सकते हैं। ये तो बहुत ही अच्छा प्रयास है और मैं कहूंगी कि बहुत इम्पोर्टेंट है डांस को रिकॉग्नाइज करना, क्योंकि यस, नॉट एवरीबडी इज स्पोर्टी, तो जो बच्चे डांस कर सकते हैं वो डांस करें, एंड स्पेशली स्पेशल ओलंपिक्स में इट इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। तो सर, आपके सिखाए हुए बच्चे वर्ल्ड में डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में जाके परफॉर्मेंस करते हैं और मेडल जीत के लाते हैं, तो आपको कैसा फील होता है? बहुत अच्छा फील होता है उन बच्चों के लिए कि वो दूसरों के जो बच्चे हैं उनके लिए प्रेरणा स्रोत बनते हैं, और जो बच्चे जीत के आते हैं उन्हीं की वजह से बाकी बच्चे और पेरेंट्स उत्साहित होते हैं कि अगर इन्होंने जीता तो हम लोग भी कुछ अपने इसी स्पोर्ट्स के अंदर कुछ कर सकते हैं। पहले ये होता था कि माँ बाप उनको बाहर लेके ही नहीं आना चाहते थे, बट जैसे जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं एजुकेटेड जनरेशन आ रही है हमारे साथ में, जो पेरेंट्स अवेयर हैं, एजुकेटेड हैं, वो उनको लेके आते हैं। और इवन हमें अलग अलग पेरेंट्स के डायरेक्ट फोन भी आते गए ऐसे से, चाहे वो ईमेल है, उनके थ्रू अब हमारे पास पार्टिसिपेशन आने लगा है, मीडिया थोड़ा साथ देने लगी है, तो उससे काफी फर्क पड़ा है कि जो बच्चे हैं ज्यादा आने लगे हैं। तो जितना भी परफॉर्म करेंगे हमारे बच्चे, हमारे नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट बढ़ेंगे, और समाज के अंदर चाहे वो मेन स्ट्रीम स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो स्पेशल स्टूडेंट्स हैं, सभी के अंदर एक उत्साह आएगा कि हम लोग भी स्पोर्ट्स में कुछ कर सकते हैं। जी, और सर, आप इंक्लूजन के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? लेट्स इंक्लूड कैंपेन के लिए लोगों से क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, हम लोग स्पोर्ट्स के थ्रू भी इंक्लूजन पे ऊपर काम कर रहे हैं। जैसे आपने यहाँ पे देखा शिवम और उसके सिस्टर आई थी, ऐसे ही स्पेशल ओलंपिक भारत के थ्रू हम लोग यूथ लीडरशिप के ऊपर भी काम कर रहे हैं, जिसमें मेन स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के साथ हम लोग काम करते हैं, उनको स्पेशल ओलंपिक और स्पेशल नीड बच्चों के बारे में बताते हैं, उनके लिए सेमिनार आयोजित करते हैं, उनके स्कूल में जाके हम लोग ओरिएंटेशन देते हैं, क्योंकि यही मैसेंजर ऑफ चेंज है, ये यूथ है वो मैसेंजर ऑफ चेंज है। अगर हम लोग उनको इंक्लूड करते हैं, उनको स्पेशल नीड बच्चों के बारे में बताते हैं, तो वही आगे जाके हमारे मैसेंजर ऑफ चेंज होंगे। बिकॉज एक बड़ा इंसान जो अपनी धारणा अपने मन में बैठा चुका है, उसको चेंज करना मुश्किल है, बट एक स्कूल स्टूडेंट जो अभी अपनी अलग अलग जो सोच है उसको डेवलप कर रहा है, उसको वो चीज समझाना, बताना और उसको उसके लिए तैयार करना ये ज्यादा आसान है। इसीलिए हम लोग स्कूल पे फोकस कर रहे हैं, और हम लोग एक यूथ लीडरशिप कैंप है जिसके थ्रू हम लोग इनको एंगेज करते हैं। दूसरा यूनिफाइड स्पोर्ट्स है, जिसके अंदर हम लोग मेन स्ट्रीम स्टूडेंट्स और अपने स्पेशल स्टूडेंट्स को मिला के उनको स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे गेम्स के लिए ले जाते हैं, और वहां पे भी वो बच्चे जीत के आए हैं। जी, थैंक यू सो मच सर, आपने अपना इतना कीमती वक्त हमें दिया। आपका जो इतना इम्पोर्टेंट काम आप कर रहे हैं उससे हमारी ऑडियंस को अवगत कराया, क्योंकि इतने बड़े लेवल पे आप लोग काम कर रहे हैं कि आपको नाम की जरूरत नहीं है, और लेकिन इट इज इम्पोर्टेंट कि हमारी सोसाइटी में लोग जाने कि किस लेवल पे डेडिकेशन है फॉर दीज चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स एंड एडल्ट्स विद स्पेशल नीड्स। तो इसी के साथ मैं अपने जो दूसरे गेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको भी यहाँ पर बुलाना चाहूंगी, मिस्टर रमेश दीक्षित जी। आई होप कि उनका कनेक्शन जुड़ सके, क्योंकि उनको शायद कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है। यस, नमस्ते दीक्षित जी। आप सभी को मेरा नमस्कार। सर, आप हमसे क्या कहना चाहेंगे इंक्लूजन के बारे में? एक्चुअली में देखिए, हमारा आप लोगों से जो भी अभी जुड़ा हुआ, उसमें मुझे जो जज्बा अलका जी के में दिखाई दिया,
और वो बच्चों, जिन बच्चों के लिए जो इतना बड़ा काम कर रही हैं, तो सोसाइटी के अंदर जो है वो हर तरह के दिव्यांग मिलेंगे। सबकी अलग अलग कैटेगरीज हैं। जैसे आपने देखा, अभी साहब बता रहे थे, जो ओलंपिक में ये सब बच्चे वो करते हैं, उसी तरह हर हर क्षेत्र में, चाहे वो एमआर में हो, चाहे वो डैब में हो, चाहे वो आपका जो है फिजिकली हैंडीकैप हो, सभी को बढ़ाने के लिए एफर्ट की जरूरत। जितनी मेहनत हम लोग करेंगे और जी इन बच्चों के साथ जितना लगाव, प्रेम और समर्पण इनको हम देंगे, जी इन बच्चों के अंदर कोई कमी नहीं होती है। इनको उभारना, इनकी कला को उभारना, इनके अंदर जो छुपी हुई इनकी जो है वो क्षमता है, उसको हमें उभारने के लिए इनके साथ लगना पड़ेगा। और जी बच्चे, बिल्कुल आप ये समझिए कि ये बच्चे जो है किसी से कम नहीं होते। आप जी किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, बिल्कुल लेकिन जो आपने बताया कि जो हमारे मुख्य अतिथि हैं, मैं उनके इन विचारों से सहमत हूँ। और जो आप अच्छा काम कर रहे हैं, मेरे यहाँ भी, मैं 30 वर्ष से एक डेफ स्कूल को देखता हूँ। जी हमारे यहाँ के करीब करीब जो भी बच्चे 30 वर्षों में अब तक पास आउट हुए हैं, उसमें से करीब 60-70% बच्चे एम्प्लॉयड हैं। जी और उन बच्चों को हर क्षेत्र में हमने उनका डेवलपमेंट किया। हम जी उनको ऑल ओवर इंडिया हर जगह एथलेटिक्स में भेजते हैं। जहाँ जहाँ इन तरह के जो प्रोग्राम्स होते हैं उसमें उनको सर्टिफिकेट करते हैं, लोकल में करते हैं। हम इनको डांस एंड म्यूजिक में भी पूरा सपोर्ट करते हैं। इसी तरह हर क्षेत्र में। मैंने यहाँ पर आपका एक स्कूल है जो वो रीजेंसी की डॉक्टर क्या नाम है, रश्मि कपूर जी चलाती हैं। वो वहाँ पे एमआर के स्टूडेंट है। इतनी अच्छी परफॉर्मेंस उनकी, इतना अच्छा उनको ट्रेनिंग दी जा रही है और इतना अच्छी परफॉर्मेंस वो कर रहे हैं। और पढ़ने के साथ साथ वो बहुत अच्छा, जैसे आप लोगों ने अभी डांस देखा, वो उनका भी वर्क बहुत ही अच्छा है। जी यही जज्बा मैंने अलका जी में देखा। और मैंने उस दिन जब फाउंडेशन से आपके मैं जुड़ा हूँ, अभी मुझे जुड़े हुए 1-1.5 महीने हुआ होगा, लेकिन मुझे आपके इस फाउंडेशन में जो बच्चों के साथ आप लोग मेहनत कर रहे हैं, आपका जो समर्पण भाव है, उसके मैं नमन करता हूँ। और अलका जी को उनके इसके लिए सैल्यूट करता हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग इसी तरह लगे रहिए, हम सब आपके साथ हैं। बस सर, धन्यवाद। आपका आशीर्वाद है तो जरूर ये काम आगे बढ़ता रहेगा। और अब हम ऑलरेडी ओवर टाइम हो चुके हैं इस प्रोग्राम के लिए, तो मैं इसको एंड करती हूँ यहाँ पर। लेकिन ये एक अंत नहीं, एक नई शुरुआत है और हमेशा एक नई शुरुआत होती रहेगी। और ये जो ख्वाहिश फाउंडेशन है, ख्वाहिश जिसका अर्थ है इच्छा, अभिलाषा, आकांक्षा, कामना, संकल्प, चाह, निमित्त। तो जिस निमित्त ख्वाहिश फाउंडेशन का गठन किया गया 2011 में, उस निमित्त हम सब जुड़ते रहेंगे, हम सब फिर से साथ आएंगे और एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। आप कहीं भी हैं, किसी भी पार्ट में हैं, कोई भी स्कूल चला रहे हैं, लेकिन हम सब साथ जुड़ेंगे और हम सब मिलके साथ में कुछ बड़ा कर दिखाएंगे। इसी आशा के साथ बहुत अच्छा। मैं बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ हमारे दोनों मुख्य अतिथियों का, सारे परफॉर्मर्स का, और जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ के यहाँ पर लगातार अपने कमेंट्स डालते रहे और हमें ये बताते रहे कि वो हमारे साथ हैं। आप सबको बहुत बहुत शुभ रात्रि, शब्बा खैर, स्वस्थ रहें, सेफ रहें, कोरोना से दूर रहें। नमस्ते। नमस्ते।